सुनी जाती है। भाजपा के सरायकेला खरसावां जिला कार्य समिति की बैठक में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा। कार्यकर्ताओं को दिए चुनावी टिप्स, मैया सम्मान योजना को लेकर साधा सीएम पर निशाना। कहा सरकार माताओं बहनों को दे एक मुश्त साल भर की राशि, नहीं तो बीजेपी करेगी आंदोलन। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपने तर्कस की कमानों को तराशने में जुट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद के परिस्थितियों का आकलन करने और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य से रविवार को सरायकेला खरसावां बीजेपी कार्य समिति की एक बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के साथ राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, सिंहभूम लोकसभा से बीजेपी की प्रत्याशी रही गीता कोड़ा सहित पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटाने और झारखंड सरकार की गलत नीतियों का पुरजोर विरोध करने की अपील की। मीडिया से बातचीत के क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि विधानसभा चुनाव से ऐन पहले झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लाकर झारखंड के मुख्यमंत्री ने यहां की महिलाओं एवं बहनों के साथ छलावा किया है। जिन वादों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड की सत्ता पर आसीन हुए, उनमें से एक भी वादे पूरे नहीं किए गए। अब चुनाव सर पर है, ऐसे में इस योजना को लाकर महिलाओं की सहानुभूति लेना चाहते हैं। 2-3 महीने में महिलाओं को क्या लाभ मिलेगा? यदि मुख्यमंत्री को देना है तो पूरे साल का एक मुश्त राशि महिलाओं के खाते में हस्तांतरित करे, अन्यथा बीजेपी इसका पुरजोर विरोध करेगी। जरूरत पड़ने पर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा, मगर महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री ने पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के पार्टी में शामिल होने पर प्रसन्नता जाहिर की और कहा इससे पार्टी को उनके अनुभवों का लाभ मिलेगा। उनके पार्टी में शामिल होने से कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। मौके पर जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव, अरविंद सिंह, चंदन सिंह, गणेश महाली, रमेश हांसदा आदि मंचासीन रहे। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए प्रमोद सिंह की रिपोर्ट। सभी जिलों में आज बैठक हो रही है। संगठन के मंडल स्तर के पदाधिकारी, प्रभारी सारे लोगों के साथ विचार विमर्श हुआ है और सांगठनिक कार्यों की दृष्टि से सबको आगामी दिनों में कैसे काम करना है इसके बारे में चर्चा हुई है। और मैं सरायकेला खरसावां जिला के सक्रिय कार्यकर्ताओं के प्रति आश्वस्त हूँ कि आने वाले दिनों में कार्यकर्ता अपने ठोस पहल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को शिखर पर पहुंचाने के लिए जी जान से लगकर जीत सुनिश्चित करेंगे। यह सम्मान योजना चुनाव के 2-3 महीना पहले शुरू किया है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर ईमानदार है ये सरकार, क्योंकि घोषणा पत्र में उन्होंने 2019 में सार्वजनिक तौर से कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये योजना के तहत इतनी राशि अपनी माताओं को देंगे, बहनों को देंगे। तो उस दिन से यानी दिसंबर में सरकार बनी, जनवरी से लेकर 5 साल का पूरा राशि यानी 60 महीने का पूरा राशि अब चुनाव में जा रहे हैं तो इस सरकार को उनके खाते में पहुंचाना चाहिए, ताकि हमारी माताओं और बहनों को जो उन्होंने वादा किया है वो वादा पूरा हो। चुनावी दृष्टि से ना हो, इस सरकार की नीयत स्पष्ट रूप से कि वो ईमानदारी के साथ इस राज्य के बहनों का, माताओं का सम्मान करें। अभी चुनाव आ गया है, उन्होंने योजना शुरू कर दिया है, वो खाते में कुछ पैसा डाल रहे हैं, वो ठीक है, पैसा आए लेकिन पूरा हिसाब किताब के साथ आए। और 5 साल में एक महिला का 60,000 रुपया बनता है। 60,000 रुपया हर माता को, हर बहनों को इस राज्य का जिसको उन्होंने वादा किया है वो देना चाहिए और हम इसकी मांग करते हैं। यदि नहीं मिलेगा तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। जो वादा जैसे उड़ीसा में किसानों के लिए हो या माताओं के लिए हो, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, सभी जगहों में सरकार बनने के तुरंत बाद ही योजनाओं को शुरू कर दिया गया। और ईमानदार सरकार वही होती है जो वादा करती है उसको
त्वरित गति से पूरा करते। इसमें तो कुछ करना नहीं था, सरकार बन गई तो उनको पैसा देना था। और इन्होंने जनवरी 2020 से ये योजना क्यों प्रारंभ नहीं किया? ये योजना 2024 के इस जुलाई अगस्त में ही क्यों प्रारंभ की गई? तो इसके नियत में खोट है, ईमानदार नहीं है अपनी माताओं के प्रति, अपने बहनों के प्रति। और यदि ईमानदार है तो 60,000 रुपया करके उनके खाते में दे, क्योंकि माताओं बहनों से किए गए वादे पर धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत सारे वादा युवाओं के साथ, बेरोजगारी भत्ता की बात की, किसानों के अनाजों का क्रय की बात की, वृद्ध और विधवाओं की बात की। यह किसी का कोई योजना लाभ जनता को नहीं दे रही, जनता को नहीं मिल रहा। चंपाई सोरेन जी के आने के बाद किस तरह का उत्साह कार्यकर्ताओं में? देखिए, चंपाई सोरेन किसी भी राजनीतिक दल में कई बार ये नहीं है कि कोई और नहीं बन सकता है, लेकिन सीनियरिटी का यदि ध्यान न रखे और सम्मान न दे तो ठेस पहुंचती। यदि नहीं बनाते कोई बात नहीं, बना के हटाना, और वो भी बिना कारण का, तो एक संघर्षशील नेता के साथ, उस दल के सीनियर नेता के साथ, लीडर के साथ इस तरह का व्यवहार इस बात को दर्शाता है कि यह सरकार सत्ता लोलुपता के लिए किसी का भी सम्मान का कोई ध्यान नहीं रखती। कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह है बीजेपी में? पूरा उत्साह है, कार्यकर्ता इस बार पूरे जी जान से लगे हुए, आगे भी लगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।